तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको हमारा संविधान पहचान दिया है कि ये हमारे देश की भाषाएं हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं, डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन्स में। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेस हमारे यहाँ हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लैंग्वेजेस यानी कि भाषा होता क्या है। लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन का जरिया है आपस में विचार को आदान प्रदान करने का, जिसमें हम जो बोल रहे हैं उस वही सेंस में सामने वाला अगर समझ रहा है तो हमारे बीच में वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसी भी प्रकार की तो हो सकती है, मे बी सांकेतिक मतलब इशारों से हम कुछ बोल रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज है, लिख के कुछ बोल रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज है, या मुंह से जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ये भी एक लैंग्वेज है। तो ये हिंदी है। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेज होती हैं और उसमें होता है डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब कुछ जो भाषाएं होती हैं एक ही लैंग्वेज से निकल के बनी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं डायलेक्ट। तो देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और फिर उनकी कौन कौन सी डायलेक्ट हैं, ये सब भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंडियन लैंग्वेजेस। सबसे पहले इंडियन लैंग्वेजेस में हम देखते हैं कि इंडो आर्यन ग्रुप। इंडो आर्यन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। मतलब इसका माना जाता है कि जब हमारे यहाँ पे आर्यन आए थे, आर्यंस, जैसे हम बहुत लोग आपने सुना होगा कहीं बहुत जगह कि हम आर्यंस हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि आर्यंस यहाँ के नहीं है, मतलब इंडिजीनियस नहीं है इंडिया के, कहीं और से यूरोप अफ्रीका कहाँ से आए हैं, वो अलग बात है, बाद में करेंगे। तो इंडो आर्यन ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा उसको ही प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। मतलब अबाउट 74% लोग इंडो आर्यन ग्रुप की भाषाएं बोलते हैं। और इसका अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे पहले ही हमारे पढ़े लिखे लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया है इंडो आर्यन ग्रुप को भी। ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, जिसमें 1500 BC से इसका शुरुआत उस टाइम पे हुआ था, और उसमें संस्कृत जिससे निकली थी, एक बाहर आई थी भाषा, संस्कृत बहुत ही एक बड़ी भाषा बन के उभरी थी। इंडो आर्यन ग्रुप में बहुत सारी लैंग्वेज थी, लेकिन संस्कृत को उन सबका वो माता माना जाता है या फिर उसकी जननी माना जाता है संस्कृत को। संस्कृत एक बड़ी भाषा के रूप में उभरी थी इंडो आर्यन ग्रुप में, ओल्ड इंडो आर्यन के टाइम पे 1500 BC। संस्कृत इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा वेहिकल के तौर पे काम किया था। संस्कृत ग्रामर की शुरुआत करीब 400 BC में हुई थी, जब पाणिनि नाम के एक बहुत बड़े वो थे सेंट थे, इन्होंने लिखा था संस्कृत का जो ग्रामर उनकी उसकी रचना की थी, अष्टध्यायी इसका नाम था। तो उसकी रचना की थी 400 BC से, तब से संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बुद्ध धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं संस्कृत में। और संस्कृत को एक टाइम आया था जब बड़े बड़े महाकाव्य संस्कृत में लिखे जाते थे। और संस्कृत को कुछ समय में तो आप इमेजिन करिए कि बोलचाल के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे संस्कृत को लोग बोलते थे, जो पढ़े लिखे लोग या एलीट लोग होते थे वो लोग संस्कृत को आपस में बोलचाल की तरह यूज़ करते थे, जैसे हम आज के डेट में हिंदी, इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और हाई वर्ण के लोग, जैसा वर्ण सिस्टम हमारे यहाँ था, तो जो उच्च वर्ण के लोग थे वो लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, और नीचे वाले जो थे जैसे और औरतें और नीचे जो शूद्र लोग आते थे, ये लोग प्राकृत का इस्तेमाल करते थे भाषा के रूप में बोलने के लिए। उसके बाद आता है मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। हम अभी बात करें इंडो आर्यन ग्रुप की, तो कोई और इसमें ग्रुप की बात नहीं है, इंडो आर्यन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ये सबसे 1 नंबर पे जो है, ओ यार क्या हो गया, ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, कलर नहीं रखा है। ओके, लेट मी टेक कलर्स, रेड, डन। ये तो इंडो आर्यन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में इसको माना जाता है 600 BC से 1000 AD तक, यानी 600 BC से 1000 AD तक के बीच में इसका जो है विस्तार हुआ। और इसमें प्राकृत लैंग्वेज को ज़्यादा बोला गया, ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया, ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च की गई उस टाइम पे जो लोग भी हुआ करते थे। और इसमें
अर्धमगधी, पाली और कई सारे भाषाएं यूज़ करते बोली गई, और उनमें काव्यों की रचना भी की गई, कहानियों की रचना की गई। और अगर हम देखें प्राकृत में कौन कौन सी भाषाएं आते हैं, तो पाली उसमें आती थी, जो 5th से लेके 1st सेंचुरी तक BC तक बोली गई, प्रैक्टिस की गई ज़्यादातर, शुरुआत हुई उसमें, पॉपुलर हो गई थी। और उसके बाद मगधी, प्राकृत या फिर अर्धमगधी को बुद्ध और महावीर भी उसी भाषा में बात करते थे, ऐसा कहा जाता है, रिसर्च बताती है। उसके बाद सुरसेनी, इसको ड्रामेटिक प्राकृत के रूप में लिया गया। जैन मॉन्क इसका इस्तेमाल करते थे, बोलते थे। फिर महाराष्ट्रीय प्राकृत थी, फिर इलू एक भाषा थी, उसको बोला गया था। फिर पैसाची, जिसको भूत भाषा भी कहा जाता था, इसका भी प्रैक्टिस किया जाता था। भूत भाषा, पैसाची मतलब पिशाच यानी शैतान, तो उसी से भूत भाषा निकला हुआ ऐसा कुछ है। उसके बाद आई थी उसमें एक अपभ्रंश मतलब कि किसी भी चीज़ का जो है करप्ट रूप, या फिर जिसमें ग्रामर को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया हो, इसको हम अपभ्रंश बोल देते हैं। और उसमें डायलेक्ट भी बोल सकते हैं, डायलेक्ट आती थी, संस्कृति कई सारी हो गई बाद में जाके, तो ये थी। उसके बाद ये अभी तक हमने बताया ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन। अब मॉडर्न इंडो आर्यन में क्या था, 1000 AD के बाद जो भी भाषाएं आई उसको हम मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप है। इनमें से बहुत सारी भाषाओं को आप जानते हैं, जैसे हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया और बहुत सारे, उर्दू भी इसमें एक है। बहुत सारी भाषाएं थी जो बाद में मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आई। तो ये हमारा इंडो आर्यन ग्रुप था, जो भाषाएं हम बोलते थे, प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं द्रविडियन ग्रुप की। द्रविडियन ग्रुप ये हमारा जो 2nd नंबर पे है, द्रविडियन ग्रुप। इसको मैं मिटा दूँ एक बार। द्रविडियन ग्रुप होता था ये 2nd नंबर वाला। द्रविडियन ग्रुप में इसको भी करीब 25% लोग बोलते हैं, इस ग्रुप की भाषाओं को। और इसमें द्रविडियन लैंग्वेज जो साउथ इंडिया तरफ में बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं, उनको द्रविडियन ग्रुप में रखा गया था। और 21 द्रविडियन लैंग्वेज को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, जैसे नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और सदर्न ग्रुप। तो नॉर्दर्न ग्रुप में हमारी आई थी लैंग्वेज ब्राहुई, माल्टो, कुरुख, ये कुछ मुख्य भाषाएं थी जिनको बोला जाता था। जैसे ब्राहुई एक लैंग्वेज थी, ब्राहुई में स्पेलिंग लिखता हूँ, BRAHUI। ये ब्राहुई लैंग्वेज को बलूचिस्तान में बोला जाता है, शायद ऐसा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद बंगाल, उड़ीसा में कुरुख, बंगाल में उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे नॉर्दर्न जो ग्रुप थी द्रविडियन की वो बोली गई। सेंट्रल ग्रुप में तेलुगु, नाइकी, कुवी, गोंडी, खोंड, कोई, मांडा, पारजी, गदाबा, कुलामी, पेंगो, बहुत सारी भाषाएं थी जो सेंट्रल ग्रुप में आती थी, सेंट्रल द्रविडियन ग्रुप में। उसके बाद हम चले एकदम पूरे साउदर्न ग्रुप में। तेलुगु जो थी सेंट्रल वाले में ज़्यादा मुख्य थी, अब एकदम तरह से पूरी इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ बहुत ज़्यादा बोला जाता था। उसके बाद सदर्न ग्रुप में बात करें हम, द्रविडियन के सदर्न पार्ट में जो 3 पार्ट थे उसमें से सदर्न ग्रुप में करीब 7 भाषाएं थी। 7 भाषाओं में कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडगु, तोड़ा और कोटा। तो तमिल इसमें इसमें से तमिल को सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना माना जाता है अभी भी। और तुलु, जैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुलु बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुलु लैंग्वेज आपने शायद ज़्यादा सुना नहीं होगा इसके बारे में, ये भी एक बहुत ही मेजर लैंग्वेज है साउथ इंडिया की। और 21 जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी साउथ की यानी कि द्रविडियन ग्रुप की, उसमें कुछ जो मुख्य हैं, आज भी मुख्य हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये जो थी बहुत ज़्यादा मुख्य भाषाएं आती थी द्रविडियन ग्रुप में। तो ये अभी तक के वीडियो में हमने ये इंडो आर्यन और द्रविडियन के बारे में बात की। इस वीडियो में इतना ही बात कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम नेग्रॉइड, सीनो तिब्बतियन, ऑस्ट्रिक और अदर्स, ये सब जो भी हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और बस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे लेके आऊँगा सारी चीज़ें। थैंक यू।